इंदिरा जी, आपको भारत की प्रधानमंत्री और संजय की मां में से एक को चुनना होगा। सत्ता के शीर्ष पर बैठी इंदिरा गांधी के सामने इतनी बेबाकी से अपनी बात कहने वाला भला कौन था? क्यों इस शख्स की तुलना चाणक्य से की जाती थी? और ऐसा क्या हुआ कि खुद इंदिरा ने अपने सबसे खास चाणक्य को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं रील्स फ्रॉम रीड्स, जहां हम मशहूर किताबों के पन्नों की खाक छानकर आपके लिए लाते हैं दिलचस्प किस्से। अगर आप भी जानना चाहते हैं शॉकिंग ट्रूथ्स स्ट्रेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सागरिका घोष की किताब इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक और पॉलिटिकल किस्से की। आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर नारायण हक्सर यानी पीएन हक्सर एक कश्मीरी पंडित थे। वे इंदिरा के पति फिरोज गांधी के गहरे दोस्त थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे। उनकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता ने उन्हें इंदिरा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाया। 1960 में जब इंदिरा भारत की प्रधानमंत्री बनी, तब हक्सर उनके प्रमुख सचिव बने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो उस दौर का सबसे बड़ा सियासी कदम था, उसकी रणनीति हक्सर ने बनाई। गरीबी हटाओ का वह मशहूर नारा जिसने इंदिरा को जनता की मसीहा बनाया, वह भी हक्सर की ही देन था। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बेबाकी। अगर इंदिरा कोई गलत फैसला ले रही होती, तो हक्सर बिना डरे कहते, इंदिरा जी, यह ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यही बेबाकी उनकी मुसीबत बनने वाली थी। अब कहानी में आता है एक ड्रामेटिक मोड़। इंदिरा गांधी का अपने बेटे संजय के प्रति अंधा प्यार, जिसे उनका धृतराष्ट्र सिंड्रोम कहा जाने लगा था। जिस तरह महाभारत में धृतराष्ट्र को अपने बेटे की कोई गलती नजर नहीं आती थी, वैसे ही संजय गांधी के लिए इंदिरा का प्यार भी अंधा हो चला था। आंखें मूंद कर वे संजय की हर बात को मानने लगी थीं। जाहिर है, इंदिरा के पुराने वफादारों को यह खतरनाक लग रहा था। संजय ने 1970 के दशक में मारुति कार प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के नाम पर संजय गांधी को लाइसेंस, लैंड और लोन देने के लिए नियमों और कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। हक्सर को अंदेशा था कि ये गलतियां इंदिरा गांधी के लिए बहुत भारी पड़ सकती हैं। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हक्सर ने इंदिरा को सलाह दी कि संजय को इस प्रोजेक्ट से दूर रखें और उन्हें दिल्ली से बाहर भेज दें। इसी दौरान उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को वो बेबाक सलाह दी जो उनके लिए ही आत्मघाती साबित हुई। उन्होंने इंदिरा गांधी से साफ कह दिया कि इंदिरा जी, आपको भारत की प्रधानमंत्री और संजय की मां में से एक को चुनना होगा। लेकिन पुत्र मोह में इंदिरा गांधी सही और गलत को पहचानने की समझ खो चुकी थी। इंदिरा ने हक्सर की सलाह नहीं मानी, लेकिन हक्सर की इस सलाह का पता संजय गांधी को चल गया। संजय पहले से ही पीएन हक्सर को फूटी आंख पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगा कि हक्सर उनकी राह में कांटे बिछा रहे हैं, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा टकराव जिसने इंदिरा को अपने चाणक्य से हाथ धोना पड़ा। संजय ने हक्सर के लिए जाल बिछाया। उसने इंदिरा के पुत्र मोह को चारा बनाया, और हक्सर इस जाल में फंस गए। कैसे? आइए जानते हैं। 1971 का बांग्लादेश युद्ध, जिसने इंदिरा को दुनिया भर में भारत की आयरन लेडी बना दिया। लेकिन इस जीत की रणनीति में सबसे बड़ा योगदान था हक्सर का। हक्सर की इसी काबिलियत को ही संजय ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। सागरिका लिखती हैं कि संजय ने अपनी मां को हक्सर के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंदिरा गांधी को बताया गया कि बांग्लादेश युद्ध में मिली जीत का सेहरा हक्सर अपने सिर पर बांध रहे हैं। आखिरकार पुत्र मोह और वफादारी की लड़ाई में जीत पुत्र मोह की हुई। हक्सर को उनके पद से हटाकर योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन संजय का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। इंतकाम अभी बाकी था। 1975 में इमरजेंसी लागू हुई और संजय गांधी का प्रभाव अपने चरम पर था। संजय ने हक्सर को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने दिल्ली के मशहूर पंडित ब्रदर्स क्लॉथ स्टोर पर छापा डलवाया। ये दुकान पीएन हक्सर के परिवार के लोग चलाते थे। इतना ही नहीं,
संजय ने स्टोर के 80 साल के बुजुर्ग मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश भी दे डाला। जब इंदिरा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने तुरंत दखल दिया और उस बुजुर्ग को रिहा करवाया। लेकिन तब तक हक्सर पूरी तरह सियासी हाशिए पर जा चुके थे। यह था इंदिरा के धृतराष्ट्र सिंड्रोम का नतीजा, जिसने उनके सबसे काबिल सलाहकार को उनसे छीन लिया। इसके बाद संजय को रोकने वाला कोई नहीं था। प्रधानमंत्री कार्यालय पर पूरी तरह से संजय और उसके साथियों का कब्जा हो गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश में इमरजेंसी का काला धब्बा लगा और इंदिरा गांधी अर्श से फर्श पर आ गईं। आपको क्या लगता है, क्या हक्सर को हटाना इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी? क्या हक्सर को न हटाया जाता तो देश में इमरजेंसी नहीं लगती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले वीडियो में देखें कि इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने ऐसा क्या किया कि इंदिरा गांधी फफक फफक कर रो पड़ी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।